आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग साथ में एक नए विषय के बारे में हम सीखेंगे। और आज जिस विषय पर हम ध्यान देने जा रहे हैं वो विषय एक पाप है। बहुत से वक्त हम मसीही लोग बहुत सावधान रहते हैं कि हमारी जीवन के द्वारा कोई पाप ना हो। जैसे अगर हम झूठ बोलते हैं या हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं या कुछ गलत व्यवहार करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, इन सारी बातों को हम पाप कर कर मानते हैं। और अगर हमारे जीवन से हुआ तो हम प्रभु के सामने माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करना। लेकिन बहुत से वक्त हमारे जीवन में कुछ कुछ पापों को देखकर हम नज़रअंदाज करते हैं। हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि हाँ ये भी पाप है, इसके विषय में भी मुझे माफ़ी मांगना है, प्रभु के सामने सुधरना है। तो कुछ कुछ पाप ऐसे हैं, उनमें से एक पाप की ओर हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे और वो पाप का नाम है ईर्ष्या या जेलसी, जलन रखना किसी के बारे में। आइए मिलकर हम लोग इस विषय पर सीखेंगे। बड़े प्रार्थना पूर्वक हम लोग सीखेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अगर ये पाप मेरे अंदर है तो आप मुझे बताना, ताकि मैं इसके लिए माफी मांग कर अपने जीवन को मैं सुधारूं। सबसे पहले ईर्ष्या क्या है, जेलसी क्या है। जब कोई भी इंसान हमसे भी ज्यादा तरक्की पाता है, हमसे भी ज्यादा आशीषित होता है, या जिन बातों की उम्मीद हम करते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता, किसी और को मिलता है, तो उनके जीवन को देखकर जब हम खुश नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे मन में गुस्सा, उनके प्रति नाराजगी, हमारे अंदर कड़वापन, कुड़कुड़ाना, इस प्रकार की भावनाएं जब हमारे मन में उत्पन्न होता है, तब हमारे अंदर उस इंसान के प्रति ईर्ष्या है। मेरे प्रियो, ईर्ष्या जब हमारे अंदर होता है, बहुत से वक्त हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है नॉर्मल है। लेकिन आज हम लोग 4 बातों की ओर देखने जा रहे हैं कि किन वजह से हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले, जब हम लोग असंतुष्ट हैं तब हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो सकता है। जैसे हम चाहते हैं कि जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उससे भी बढ़कर हमें रहना है, जितने भी साधन हमारे पास है उससे भी बढ़कर हमें पाना है, और जब हमें नहीं मिलता और किसी और को मिलता है और हमारे अंदर वो असंतुष्टि है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होता है। दूसरी बात, जब हम दूसरों के साथ अपने जीवन को कंपेयर करते हैं तब भी हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो सकता है। जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि अरे मेरे पास ये साधन नहीं है, या फिर मैं घूमने नहीं जा रही हूँ लेकिन मेरे बगल वाले इंसान घूमने जा रहे हैं, उनके पास सब कुछ है। हो सकता है मुझे घूमने जाना भी नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो लोग जा रहे हैं, मैं अपना तुलना में, अपना कंपैरिजन उनके साथ करूंगी और मुझे ऐसा लगेगा अरे मेरे जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा है, उनके जीवन में ऐसे हो रहा है। और जब मैं कंपेयर करती हूँ तब उस समय पर उस इंसान के प्रति मेरे अंदर जलन उत्पन्न होगा। तीसरी बात, मेरे अंदर जलन तब उत्पन्न होगा जब मैं सेल्फिश हूँ, स्वार्थी हूँ, खुदगर्ज हूँ। जब मैं इस प्रकार सोचती हूँ कि सारी भलाई मेरे ही जीवन में आना है, मेरे ही बच्चे क्लास में फर्स्ट आना है, मेरे ही बच्चे आशीषित होना है, मेरे ही परिवार आशीषित होना है, दूसरे सारे परिवार को मैं तुच्छ कर कर समझती हूँ और सारी आशीषें मैं अपने लिए चाहती हूँ, उस समय पर भी मेरे अंदर जलन उत्पन्न हो सकता है। देखिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सारी आशीषें मेरे ही जीवन में हो, लेकिन परमेश्वर सबको आशीष देता है। तो मुझे उनकी आशीषों को देखकर दुखी नहीं होना है, लेकिन मुझे ये दुआ करना है, परमेश्वर आप सभी को आशीष देना। तो जब मैं स्वार्थी हूँ, जब मैं लालची हूँ, तब मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो सकता है। चौथी बात, मेरे अंदर ईर्ष्या कब उत्पन्न होगा? जब मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी है या अस्थिरता है, मैं एक सुरक्षा का भावना को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, उस समय पर भी मेरे अंदर जलन उत्पन्न हो सकता है। जैसे मुझे डर लगता है कि अरे वो लोग तो कितने तरक्की पाए, मैंने तो तरक्की पाया ही नहीं, मेरे जीवन में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है वो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, हो सकता है वो लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। इस प्रकार मेरे अंदर एक सुरक्षा का भावना नहीं है, मैं अस्थिर हूँ। उस समय पर भी मेरे अंदर
ईर्ष्या उत्पन्न हो सकता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग 4 बातों की ओर ध्यान दिया कि क्यों हमारे जीवन में ईर्ष्या या जेलसी हो सकता है। अब हम लोग बाइबल में से 4 एग्जाम्पल्स को लेने जा रहे हैं जहां पर लोगों ने ईर्ष्या को महसूस किया और उस कारण उनके जीवन में जो दुख वो लोगों ने झेला या उनको कौन कौन सी बातों का सामना करना पड़ा, इन बातों की ओर भी हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण जिन्होंने अपने जीवन में जलन को या ईर्ष्या को महसूस किया वो है उत्पत्ति, उसका 4था अध्याय, जहां पर हम कैन और हाबिल के बारे में पढ़ सकते हैं। कैन और हाबिल भाई भाई थे, दोनों ने अपना भेंट लेकर प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाया, लेकिन अंत में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैन और उसके बलिदान से प्रसन्न नहीं था, लेकिन परमेश्वर हाबिल और उसके बलिदान से प्रसन्न था। देखिए, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। प्रभु कभी भी गलत को सही और सही को गलत नहीं बोलता है। तो परमेश्वर यहाँ पर कैन से नाराज है क्योंकि कैन ने कुछ बातों को सही रीति से नहीं किया, लेकिन परमेश्वर हाबिल से प्रसन्न है। कैन और हाबिल के बीच में जब परमेश्वर एक से अप्रसन्न और एक से प्रसन्न होता है, जो बड़ा भाई है उसके मन में छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होता है। और वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जब उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ, कुछ कुछ बातें उसके जीवन में हुआ। सबसे पहले वो क्रोधित हुआ। दूसरी बात, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तीसरी बात हम जानते हैं उस घटना में वो जलन, वो ईर्ष्या जो है नफरत में बदल गया और उसने अपने भाई का हत्या कर दिया। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात, क्या है छोटी सी बात? कैन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। काश उस पाप को उसने समझकर माफी मांग लिया होता, लेकिन उसने ईर्ष्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं क्रोध भी पाप है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कैन के अंदर ईर्ष्या के कारण जो जो उसके जीवन में जो चिन्ह है वो क्रोधित हुआ, उसके चेहरे पे उदासी छा गया और उसने अपने भाई से नफरत किया और हत्या कर बैठा। मेरे प्रियो, ईर्ष्या कितना बड़ा पाप है जिसके कारण ये सारी बातें कैन के जीवन में हुआ। आज हमें चेक करना है, हमारे अंदर क्रोध, नाराजगी, नफरत या किसी और के प्रति इतनी नफरत कि हम चाहते कि उनको खत्म कर दे, ऐसे फीलिंग्स अगर हमारे अंदर आ रहा है, उसका जड़ ईर्ष्या हो सकता है। एक और उदाहरण, दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है राहेल और लिया के बारे में। ये भी हम लोग उत्पत्ति के किताब में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय और पहली आयत में हम पढ़ सकते हैं कि राहेल को अपनी बहन लिया के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं ये दोनों बहनें हैं और दोनों का विवाह याकूब से हुआ। लिया के प्रति याकूब कम प्यार करता था और राहेल से ज्यादा प्यार करता था। लिया को संतान थे, राहेल को संतान नहीं थे। और जब राहेल ने देखा कि मेरे पास संतान नहीं है, तो उसको जो है अपने बहन के प्रति ईर्ष्या उसके मन में उठने लग गया, हम देख सकते हैं। और उस कारण वो अपने पति याकूब से लड़ने लगती है। वो बोलती है मुझे बच्चे दे दो। तो याकूब कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रभु के स्थान में थोड़ी ना हूँ, मैं कैसे करूं? क्योंकि वो एक बांझ स्त्री थी, वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। मेरे प्रियो, राहेल के मन में ईर्ष्या होने के कारण अपने परिवार की शांति को वो भंग कर रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ वो लड़ रही हैं, परमेश्वर ने दिया हुआ रिश्ता को वो तोड़कर वहां पर एक लड़ाई उत्पन्न कर रही हैं। राहेल और लिया बहन बहन है, इनके बीच में कितना प्यार होना चाहिए, लेकिन वो सारा प्यार खत्म हो गया और प्यार के बदले यहाँ पर नफरत और लड़ाई और झगड़े हम देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाद में राहेल 2 बच्चों की मां बनी। पहला संतान था यूसुफ और दूसरा बेटा था बिन्यामीन। बिन्यामीन के जन्म के समय ही राहेल की मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, कितनी दुख भरी बात है कि राहेल प्रभु की आशीष को अनुभव नहीं कर पाई। परमेश्वर ने संतान दिया बिन्यामीन, लेकिन वो बिन्यामीन के सुख को वो महसूस नहीं कर पाई, वो अनुभव नहीं कर पाई। क्या है इसका जड़? यहाँ पर एक बहन जो बहुत अच्छी है, इसके अंदर गलत स्वभाव नहीं है, लेकिन एक पाप इसके अंदर है और वो है अपने बहन के प्रति ईर्ष्या।
जिसके कारण बहन से भी नफरत, हस्बैंड से भी लड़ाई, और तीसरी बात, वो अपने आशीष को अनुभव नहीं कर पाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बहुत सावधान रहना है हमारे जीवन में कि इस प्रकार की पाप में हम ना फंसे। तीसरा उदाहरण मैं मिरियम के बारे में देना चाहती हूँ। मूसा की बहन मिरियम। हम जानते हैं मिरियम एक बहुत समझदार और स्मार्ट लड़की थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तब राजा ने ऐसा नियम निकाला था कि सारे छोटे बच्चों को नील नदी में फेंक कर उनको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब मूसा को उस टोकरी में रखकर नील नदी के उन सरकंडों के बीच में रखा गया, उन पौधों के बीच में रखा गया, तब मरियम यहाँ से देख रही है मेरे भाई सही सलामत तो है ना, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। और जैसे ही रानी उस नदी में नहाने आई, रानी ने उस टोकरी को देखा। हम जानते हैं मूसा की बहन दौड़ कर गई और मूसा के लिए बात किया और अपने ही माँ को लेकर गई ताकि वो मूसा का देखभाल कर पाए। कितना बुद्धिमान स्त्री है। लेकिन मेरे प्रियो, जब समय बीतता है हम पढ़ सकते हैं निर्गमन के किताब में और गिनती के किताब में भी कि मरियम के मन में मूसा के प्रति जलन उत्पन्न हुआ। उसका कारण ये था कि मरियम मूसा की पत्नी से खुश नहीं थी। मूसा को जो चॉइस था उससे मरियम खुश नहीं थी, और इसलिए मरियम वहां पर कहती है, क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा से बात किया है, हमसे बात नहीं किया है? देखिए उसका लैंग्वेज चेंज होता है। मरियम कौन है? मरियम एक साधारण स्त्री नहीं है, वो एक वर्शिप लीडर है, हम बोल सकते हैं। पूरे इजराइलियों के सामने डफ लेकर नाचती है और सारे बहनें मिलकर नाचते हैं। वो एक नबिया है। बाइबल में महिलाओं में से सबसे पहले भविष्यवाणी देने वाली स्त्री है मरियम। अब ये मरियम जो है इस समय पर मूसा के खिलाफ बात कर रही है, अपने खुद के भाई के खिलाफ बात कर रही है। कितनी दुख भरी बात है कि एक अभिषिक्त इंसान दूसरे अभिषिक्त इंसान के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि एक के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं उसका नतीजा क्या है। मरियम के शरीर में कोढ़ की बीमारी आ गया और मरियम को काफी समय तक तंबू के बाहर रहना पड़ा। बाद में वो ठीक हो गई, चंगी हो गई, लेकिन उसके शरीर में बीमारी उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, ईर्ष्या के कारण हम दूसरों को जो है तुच्छ समझते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, प्रभु के खिलाफ बुरा भला कहते हैं। क्योंकि मरियम जब बोल रही थी क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है, तो मूसा के खिलाफ भी बोल रही है, प्रभु के खिलाफ भी बोल रही हैं। और हम ये भी देख सकते हैं मरियम ने अपने शरीर में एक बीमारी को भी उस कारण झेला। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होता है, हम सोचते छोटी सी बात है, लेकिन मेरे प्रियो, ये ईर्ष्या के कारण हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं, लोगों को गिरा कर बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, प्रभु के खिलाफ हम बोलते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में हम बीमारियों को भी इनविटेशन देते हैं। देखिए, जब हमारे अंदर जलन है तब हम लोग खुश नहीं है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, नाराजगी है, ये सारी बातें जब हमारे शरीर में होता है तब उस समय पर हमारा शरीर भी सही से फंक्शन नहीं करता और एक एक बीमारी हमारा शरीर में स्टार्ट होता है। नीति वचन में इस प्रकार लिखा है कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मेरे प्रियो, जेलसी रखने से, ईर्ष्या रखने से हमारे शरीर पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि हमारा मन में थोड़ा सा भी ईर्ष्या किसी के प्रति भी उत्पन्न ना हो। चौथी बात हम शाऊल और दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। हम जानते हैं शाऊल इजराइल का सबसे पहला राजा था और परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को अभिषेक किया था। तो परमेश्वर ने सारे इजराइलियों में से शाऊल को चुना था कि तुम इजराइल का सबसे पहला राजा बनोगे। उस समय पर एक युद्ध हुआ फिलिस्तियों के साथ और हम जानते हैं गोलियात कर एक बड़ा राक्षस जो है आ गया, इजराइलियों के खिलाफ खड़ा हुआ और ललकारने लगा। इजराइलियों में कोई ऐसा नहीं था जो गोलियात को जाकर मार गिराए, सब लोग डर कर बैठे थे। उस समय पर दाऊद जो एक छोटा लड़का था वो वहां पर आया, अपना गोफन चलाया और गोलियात को मार गिराया। इसके बाद जो है वहां के नगरों में, इजराइल के जो सड़कों में बहने गाने लगे, क्या बोलने लगे कि शाऊल ने 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। और जब ये बात शाऊल के कानों पर आ गिरा तब शाऊल के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। शाऊल ये सोचने लगा मैं सबसे पहला बड़ा राजा हूं इस देश का,
दाऊद एक छोटा सा लड़का है और उसके बारे में ये स्त्रियां बड़ी बड़ी गीतों को गा रहे हैं और मेरे बारे में बोल रहे सिर्फ 1000 को मारा और दाऊद 10,000 को मारा। और जैसे ही ईर्ष्या उत्पन्न होने लग गया शाऊल के मन में, हम वहां पर पहला शमूएल 18वीं अध्याय और 7वीं आयत में ये देख सकते हैं कि शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा प्रवेश किया। उससे पहले हम देख सकते हैं कि शाऊल के बारे में लिखा है वो क्रोधित हुआ, उसे बुरा लगा और फिर लिखा हुआ है कि प्रभु की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया। मेरे प्रियो, कितनी खतरनाक बात है। क्या है पाप जो शाऊल ने किया? शाऊल के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। किसके प्रति ईर्ष्या हुआ? दाऊद के प्रति उत्पन्न हुआ। और जैसे ही शाऊल के अंदर ईर्ष्या आने लग गया, प्रभु की ओर से जो अभिषेक उसने पाया वो उसने नष्ट कर दिया, लेकिन उसके बदले एक दुष्ट शक्ति उसके ऊपर हावी हुआ। मेरे प्रियो, हमें बहुत सावधान रहना है। मसीही जीवन बड़े सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ाना है। ईर्ष्या, जलन करना या फिर जेलसी रखना, ये एक बड़ा पाप है जिसके कारण हमारे शरीर को, हमारे मन को दुष्ट आत्मा तक हमला कर सकता है। हम हर बार सुनते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक शक्तियों से बचाकर रखेगा और प्रभु रखेगा, लेकिन जब हम पाप करेंगे और उदाहरण के लिए जैसे हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगा, डाह उत्पन्न होगा, तब दुष्ट शक्तियां हम पर वार कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आज से लेकर हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि प्रभु किसी के प्रति हम लोग ईर्ष्या को नहीं रखेंगे। कोई हमसे भी अच्छा है तो उनके साथ आनंदित होने के लिए आप हमारी मदद करना प्रभु जी। और अगर परमेश्वर हमारी आशीष में देर हो रही है, प्रभु आप हमारी मदद करना कि हम उस वक्त के लिए इंतजार करें जहां पर आपकी ओर से आशीष का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा। एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, क्यों हमारे जीवन में ये ईर्ष्या उत्पन्न होता है? हम लोग वचन में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय और 3री आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? यहाँ पर ईर्ष्या के लिए जो शब्द यूज किया है वो है डाह। तो पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया से कहता है कि तुम लोग अभी भी शारीरिक हो, तुम लोग मैच्योर नहीं हुए, तुम लोग परिपक्व नहीं हुए प्रभु में, अभी भी शरीर के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं चलते, और इस कारण तुम्हारे बीच में झगड़ा और डाह है, अर्थात ईर्ष्या है। मेरे प्रियो, अगर मेरे अंदर, आपके अंदर ईर्ष्या है तो उसका कारण ये है कि हम लोग अभी भी शरीर के अनुसार चलते हैं, हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम प्रभु में बढ़ नहीं रहे हैं। हमारा जीवन में बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत से वक्त आप इस प्रकार सोचते होंगे कि वो इंसान हकदार भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतनी आशीष, उसके अंदर इतने टैलेंट्स नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है, और प्रभु मेरे अंदर आपने सब कुछ दिया है फिर भी मैं आशीषित नहीं हूं। बहुत से वक्त ऐसे सोच सकते हैं कि प्रभु मेरे अंदर टैलेंट्स है तो भी आपकी सेवकाई में मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ या इस्तेमाल किया नहीं जा रही हूँ, जबकि दूसरे लोग जो ज्यादा टैलेंट नहीं रखते आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और उनको देखकर हमारे मन में जलन उत्पन्न हो सकता है। मेरे प्रियो, एक बात आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, बहुत से वक्त हम ऐसे परिस्थिति में आएंगे जहां पर हमसे भी जो काबिल लोग नहीं है वो लोग हमसे भी अच्छा करेंगे, लेकिन उस समय पर परमेश्वर हमारे मन का या हमारा हृदय का एटीट्यूड देखना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा ना कि जा तू अपना इकलौता बेटे को लेकर जाकर मेरे लिए बलिदान चढ़ा। क्या परमेश्वर चाहता था कि इसहाक को खत्म कर दिया जाए? नहीं, लेकिन परमेश्वर अब्राहम की आज्ञाकारिता को देखना चाहता था। वैसे ही हमारे जीवन में भी परीक्षा होगा, जहां पर जो लोग काबिल नहीं है, जो लोग लायक नहीं है, वो लोग बहुत बड़े बड़े आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और हम यहाँ पर सोच रहे प्रभु क्यों नहीं हो रहा है। उस समय पर समझ लीजिए परमेश्वर ये देख रहा है कि हम लोग उसके प्रति कैसे हम लोग रिएक्ट करेंगे, हमारा स्वभाव किस प्रकार का होगा। क्या हमारे अंदर नाराजगी होगा? क्या हमारे अंदर गुस्सा होगा? क्या हमें बुरा लगेगा? क्या हमारे अंदर नफरत पैदा होगा? ये सारी बातों को जो है हमारे जीवन से परमेश्वर देखता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आज से लेकर हम लोग ये डिसीजन लेंगे, परमेश्वर आपने जहां कहीं हमें रखा है, प्रभु आप हमारी हेल्प करना कि हम स्वार्थी ना हो,
हम लोग हमेशा संतुष्ट लोग रहे, दूसरों के साथ हमारा जीवन को हम कंपेयर करने वाले ना बने, और हमारे अंदर प्रभु जी एक स्थिरता रहे, एक सुरक्षा रहे। प्रभु आप हमारी मदद करना। कर जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु जरूर आपको हेल्प करेगा। और अगली बार से आपको बहुत ध्यान देना है, जैसे ही आपको लगता है ईर्ष्या का थोड़ा सा भी फीलिंग्स आपके अंदर है, तुरंत प्रभु से कहना, प्रभु ये पाप मैं कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना परमेश्वर पिता, इस पाप के ऊपर जय पाने के लिए आप मेरी मदद करना। जब हम इस प्रकार सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारी हेल्प करेगा। आइए मिलकर हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु ये भाई या बहन इस प्रकार सोच रहे हैं कि मेरे अंदर जलन है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, प्रभु आप इनकी मदद करना प्रभु जी, ताकि इनके हृदय से सारा जलन की भावना, ईर्ष्या, डाह की भावना निकल जाए प्रभु जी। हम सबके अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर आपका वचन हमें और आगे सिखाकर प्रभु जी और आगे बढ़ने के लिए आप हमारी मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।